बैठकर लिखता हूँ, इसलिए मेरे ज़हन में बहुत कुछ है जिसको मुझे जीते जी निकालना है और अपनी क्लैरिटी करनी। सोच आई कि परवरदिगार कहते कि मैं तो अपने कदूसियों का लिहाज नहीं करता। जो तुम बोते हो तुम काटते हो। मैं एक शख्स को जानता हूं जो मेरे बहुत करीब रहता था। उसका हमारे घर के करीब पिंडी हजारा अड्डा होता था। उसका नौकर था सप्पू। जब हमने कहीं सफ़र करना होता था, फोर्ड वैगनी होती थी, तो हमारी सीट पहले ही बुक होती थी। वो जर्नी में नारकोटिक्स में जेल रहे और कुछ ऐसे काम नहीं किए जो परवरदिगार उनसे नाराज था। उनका बेटा 40 साल में मरा, बीवियां मरी, जो बच्चे आगे से ग्रैंड बचे थे, लुकीमिया था। तो मेरे बाप को कहते थे कि मैं जिंदा लाश हूं, कि मैंने जिंदगी में मौत बेची है इस सुख के लिए, और अपनी मौत को अपनी आंखों से देखता हूं। मैं अपने बाप को मिलने गया, 20 तारीख को गया और 26 को उनकी डेथ होगी, और मेरा हाथ उनके हाथ में था। ऐसी ही जगह थी जहां उनकी डेथ हुई, क्योंकि वो हमारी बहन का हॉस्पिटल है, कुनार क्रिश्चियन हॉस्पिटल। मैं कहता हूँ हमारी बहन हिमालयस की चरणों में रहती है। तो उनके बोल थे कि खुदा तुझे संतोख दे, और तूने जिंदगी में इतना बांटा है कि अपने हिस्से में भी नहीं आए। वही आदमी जब जनाजे पे आया और उसने मुझे बोस्की का कुर्ता और शलवार और तिल्ले की चप्पल में देखकर मुझे गालियां निकाली, उसने कहा, तूने ये लिबास पहनकर मुझे मेरा माजी याद करवा दिया है, उतार इसको। और मैंने वो अपने घर में काम करने वाले को दिया, और उसने कहा, बेटा सब कुछ करना मगर मौत ना बेचना। हाजी साहब मर गए हैं, मगर यूटा में बैठकर उसको याद कर। हैव ए गुड डे।